हर साल की तरह इस साल भी श्री हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा का आयोजन राजा बादशाह हनुमान मंदिर से प्रमुख गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में किया जाएगा। इस शोभा यात्रा में 50 से 60 झांकी व इवेंट रहेंगे, जिसमें सबसे आकर्षण का केंद्र आयुर्वेद इंटरनेशनल की झांकी रहेगी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी झांकी मानी जा रही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि 20 फीट ऊंची होते हुए भी ये बड़े ही आराम से हर मार्ग से गुजरेगी। इसके अलावा देश के युवाओं को दिशा देने के लिए, साथ ही नशे से दूर रहने के लिए भी इस वर्ष झांकी में संदेश दिए गए हैं। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए एडवोकेट विवेक तिवारी ने बताया कि झांकी के लिए मंदिर कमेटी के कार्यकर्ता कई दिनों से इस पर मेहनत कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस दौरान शोभा यात्रा की संपूर्ण जानकारी भी साझा की। नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। जैसा कि आप सभी को पता है कि हनुमान जयंती के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी राजा बादशाह परिसर से भव्य शोभा यात्रा का आगाज किया जाता है और इस साल 29वें इस शोभा यात्रा में कम से कम राजा बादशाह परिसर से 50 से 60 झांकियां जो हैं वो निकाली जाएगी, जिसमें कुछ झांकियां तो ऐसी हैं जो विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। आज हमारे साथ एडवोकेट डॉक्टर विवेक तिवारी सर हैं, जो कि वरिष्ठ समाज सेवक भी हैं और इस मंदिर के भी कर्ता धर्ता हैं। सर, मंदिर के कर्ता धर्ता नहीं, शोभा यात्रा इस शोभा यात्रा के कर्ता धर्ता है। सर, किस तरह से इस शोभा यात्रा की रूपरेखा रहेगी और जैसा कि हम इस साल जो है 50 से 60 झांकियां जो है वो यहाँ से निकलेगी, तो किस तरह से आपने उसे कंट्रोल करने के लिए लोग रखे हैं, कार्यकर्ता हैं, पूरी तरीके से इस शोभा यात्रा की रूपरेखा? देखिए, सौंदर्य का अवलोकन दृष्टि का उत्सव है और ये जो शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, ये एक उत्सव मनाने के लिए निकाली जाती है। हमारा संपूर्ण प्रयत्न हुआ करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शोभा यात्रा निकाल करके इस नागपुर नगरी की शोभा को बढ़ाएं। मित्रों, यह सांस्कृतिक महोत्सव धार्मिकता के प्रभाव को बढ़ाते हुए हमारे इस ऐतिहासिक मंदिर से निकलते हुए, हालांकि आपको यह भी बता दूं, इसके पूर्व यहाँ हमारे गणमान्य अतिथि गणमान्य मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय गडकरी जी केंद्रीय मंत्री, माननीय पालक मंत्री बावन कुले साहब, हमारे प्रवीण दटके जी, हमारे संदीप जोशी जी, हमारे विकास ठाकरे जी, सभी पार्टियों के सभी नेतागण मिल करके यहाँ पर पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद उनको रथासीन करेंगे, भगवान की रथ पर भी सब आरती करेंगे और फिर जय जयकार करते हुए, कीर्तन करते हुए हम लोग उनको लेकर के यहाँ से वार्षिक भ्रमण पर निकलेंगे। नगर के 12 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए हम इसमें दक्षिण नागपुर, दक्षिण पश्चिम नागपुर और पूर्व नागपुर में प्रवेश करेंगे और साथ ही आपको विश्वास दिलाते हैं कि संपूर्ण शांति के साथ भक्तिमय माहौल में गुजरते हुए, भगवान की जय जयकार करते हुए लौटेंगे। रहा सवाल कि भाई हमने सुरक्षा के क्या इंतजाम किए हैं, तो बताइए, जो संपूर्ण विश्व की सुरक्षा करते हैं, ऐसे बजरंगबली के साथ जब हम रहेंगे तो हमारी सुरक्षा खुद होगी, हम उनकी भला क्या सुरक्षा करेंगे। जो सबको जीवन देते हैं, ऐसे भगवान हनुमान जी मुझे भी जीवन दे चुके हैं। मैं आज बोनस जीवन उनके ही प्रभाव से जी रहा हूँ। मेरी सांसों में, हर सांस में वे बसे हुए हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, आप उनका स्वागत कीजिए। नागपुर नगर उनकी देख रेख में ही बना है, बढ़ा हुआ है। मध्य भारत का यह सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैंने पुस्तकें निकाली हैं, मैंने लोगों से घर घर जाके बात की है और मेरा ये मानना है कि ऐसा चमत्कारी मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप भगवान की भक्ति पूर्वक अपने द्वार पर, जब आपके द्वार पर परमात्मा आ रहे हैं, साफ सफाई के साथ, द्वार के साथ, आप हार के साथ भगवान का स्वागत कीजिए। भगवान आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे और आपका जीवन कृतार्थ करेंगे। हमारे दोस्तों में 10-15 लोगों का समूह है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 100 से अधिक कार्यकर्ता हैं। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, नींव के पत्थर तो नींव के ही पत्थर हैं। दिखने वाला तो प्रांगण बहुत बड़ा हुआ करता है,
मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के इस शोभा यात्रा को पिछले कुछ दिनों में सफल बनाया हूं और मैं जानता हूं कि इस शोभा यात्रा में सबसे बड़ी बात जो इस बार रखी गई है वो आज तक किसी शोभा यात्रा में नहीं निकली, वो है 20 फुट ऊंची भगवान की प्रतिमा साथ चलेगी, हनुमान जी की प्रतिमा साथ चलेगी और साथ ही हम युवाओं को जो नशा की तरफ जा रहे हैं उसको उनसे डिटैच करने के लिए भी कुछ प्रयोग करने जा रहे हैं। विजय मार्ग में महाप्रलय है, जीवन की कीमत पर जय है, फिर भी जाने का निश्चय है, विजय को पाने का निर्णय है। ये हनुमान जी द्वारा हमने सीखा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस खूबसूरत से झांकी में 2 विशेष आकर्षण का केंद्र झांकी रहने वाली है, जिसमें एक आयुर्वेद से रिलेटेड इंटरनेशनल झांकी रहेगी, साथ ही साथ दूसरी जो है युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के लिए जो झांकी है उसका भी समावेश इसमें रखा गया है। अभी हमने बात किया एडवोकेट विवेक तिवारी सर से, जो खुद अपने कार्यकर्ताओं को लेकर इस शोभा यात्रा की तैयारी में पूरी तरीके से जुट गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस शोभा यात्रा में हिस्सा लें और अपना अमूल्य योगदान जो है वो इस शोभा यात्रा में आकर दें। कैमरा पर्सन सचिन झोड़ापे के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। नागपुर शहर वासियों का पसंदीदा एग्जीबिशन न्यू स्टाइल एक्सक्लूसिव हैंडलूम एग्जीबिशन 12 मार्च से शुरू हो चुका है। जी हाँ, यहाँ एक ही छत के नीचे मिलेंगे देश के कोने कोने से प्रख्यात कई हैंडलूम, क्लॉथिंग, होम डेकोर, ज्वेलरी और फूड आइटम स्टॉल्स, वो भी 20% डिस्काउंट के साथ। एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। अनोखी खूबसूरत चीजों से भरपूर ये एग्जीबिशन लोकेटेड है गणेश उत्सव ग्राउंड, भिंडे लेआउट, स्वावलंबी नगर, नागपुर में। टाइमिंग्स है सुबह 11 से रात 10 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें शारदा प्राजत ऑन 9822656077 एंड शाहरुख शेख ऑन 6350029715 पर।